ट्रेंड लाइंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो अपने ट्रेडिंग में, देन ट्रेंड लाइंस कैन बी वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल फॉर यू गाइस। ट्रेंड लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे यूज करते हैं, प्लस 2 एडिशनल प्रो टिप्स आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। सो मेक श्योर आप स्किप किए बिना देखें ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेंड लाइंस एक्जैक्टली होते क्या है, कि व्हाट आर ट्रेंड लाइंस। तो जो ट्रेंड लाइंस है दोस्तों, जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं किसी भी चार्ट में या किसी भी प्राइस एक्शन में आप देखोगे, तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज को जो कनेक्ट करते हुए हम एक लाइन बनाते हैं जो कि ऐसे क्रॉस टाइप की होती है, उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, किससे हम बोलते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक ऊपर नीचे ऐसे जा रहा होता है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं स्विंग हाइज और स्विंग लोज बना रहा होता है, क्योंकि स्टॉक कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाता है या वर्टिकल नहीं जाता, ना ही हॉरिजॉन्टल जाता है। सो स्विंग हाइज और स्विंग लोज में कहीं ना कहीं मूवमेंट आपको मैक्सिमम ट्रेंडिंग फेसेस में दिखेगी। प्रो टिप्स है वो भी सारी मैं आगे आपके शेयर करूंगा। पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज होती है दोस्तों, इसे हम स्विंग लोज बोलते हैं। ये एक अप ट्रेंड में ऐसा होता है और इसे स्विंग हाइज बोलते हैं। एक अप ट्रेंड में हमें जब ट्रेंड लाइन बनानी होती है तो हम खाली स्विंग लोज पे फोकस करते हैं ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, और एक डाउन ट्रेंड में हमें जब ट्रेंड लाइन बनानी होती है तब स्विंग हाइज पे फोकस करते हैं। तो एक जब अप ट्रेंड चल रहा होता है दोस्तों, तो ये जो स्विंग लोज होते हैं, ये दो को आप कनेक्ट करोगे तो एक इसे हम एक ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और एक ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए मिनिमम 2 टचेस उसको चाहिए ही होते हैं। 2 टचेस के बिना वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। अगर 2 टच मिल गए हैं आपको स्विंग लोस के, तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड है। और इसी ट्रेंड लाइन को हम जब एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, तो हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाउंस होकर वापस से ऊपर जाएगा, ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। दैट इज एन एक्सपेक्टेशन। और ये जो नीचे रेड लाइन बनाई है, इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं दोस्तों। दिस इज द ट्रेंड लाइन। बट देन हम ट्रेंड लाइंस यूज ही क्यों करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं दोस्तों क्योंकि जब अच्छे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे सपोर्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे दैट इज नॉट श्योर, लेकिन जो ट्रेंड लाइन होती है उसमें काफ़ी बार हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जा रहा होता है या नीचे आ रहा होता है। तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रही होती है, एंड दिस इज अ प्राइस एक्शन थियरी। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइंस यूज करते हैं दोस्तों। तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक होएगा और प्राइस और ऊपर जाएगा और जो उसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू होएगा। और सेम ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो स्विंग लोज नीचे की तरफ बन रहे होते हैं, तो उसमें दोस्तों हम जो स्विंग हाइज है उससे कनेक्टिंग एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये एक्सपेक्टेशन से कि इधर अगर प्राइस आएगा तो इधर उसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और वापस से वो नीचे जाएगा। तो एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमें काम आती है ट्रेंड लाइन, इसलिए हम ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं गाइस। तो दोस्तों अब जो ट्रेंड लाइन की एंगल होती है उससे हमें कैसे पता चलता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल हम चार्ट्स भी बहुत सारे देखेंगे। सो डोंट वरी, अभी पहले कॉन्सेप्ट्स आप समझ लो। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ट्रेंड लाइन आपको बहुत टाइप की दिखेगी। एक ट्रेंड जब बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा होता है दोस्तों, तो आपको ट्रेंड लाइन बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें, और वहाँ पे बहुत लोग फोर्स ट्रेंड लाइन बनाते हैं। फोर्स ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है, ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनाना है। जब आपको प्रॉपर टचेस मिल रहे हैं तो ही वो ट्रेंड लाइन बनेगी। और जब इस टाइप से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चल रहा होता है दोस्तों, तो आप अगर इस टाइप से अगर ये 2 टच बनाएंगे और इसी को आगे एक्सटेंड करोगे तो आपको मिलेगा कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो थर्ड पुल बैक था वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे से ही रिवर्स हुआ। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे? ये पूरी ट्रेंड लाइन डिलीट कर दोगे? ऐसा नहीं करते हम। ज़्यादातर ट्रेडर्स उसको फिर इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं, और जो बीच का एक टच होता है दोस्तों उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। हम ट्राई करते हैं अगर यहाँ पे कोई विक्स है और उसको टच हो रही है तो वेल एंड फाइन, वरना ये और ये हमारे लिए ये 2 टचेस हो गए जब स्टीप ट्रेंड चल रहे होते हैं। और जितनी ट्रेंड लाइन स्टीप होगी आपकी, आप समझ लेना उतना पावरफुल ट्रेंड चल रहे हैं दोस्तों। और जब एक पावरफुल ट्रेंड चल रहा होता है तो ट्रेंड लाइन में हम रिवर्सल स्पॉट करने की ट्राई नहीं करते हैं। उसमें हम मैक्सिमम उसको यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत बार बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स चल रहे होते हैं दोस्तों, तो उसमें जो पुल बैक्स होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं। वापस से आप देखोगे ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जो पुल बैक होता है वो बहुत छोटा सा होता है। और हम कोई भी एक अपनी ट्रेंड लाइन अगर बना भी लेंगे और कोई पुल बैक आता है, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो यहाँ से अब ये स्टॉक पूरा नीचे आ जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाना ठीक है सही नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, हमें वो देखना है। आप इंस्टाग्राम पे आके देखोगे तो आपको ये ऐसा फोटो दिख जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ये ऐसे नीचे आ गया मार्केट, बट देन मैक्सिमम टाइम पे ऐसा नहीं होता है। दिस इज अ प्रो टिप, जस्ट ट्रस्ट मी। आप प्रैक्टिकल चार्ट्स पे भी एनालाइज करना। मैक्सिमम टाइम पे वापस से ये होता है, ट्रेंड कंटिन्यू होता है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है। वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारी जो ट्रेंड लाइन होगी वो बहुत स्टीप होगी, उसका एंगल आप देखोगे तो ऐसे काफ़ी स्लोप जो होगा उसका बहुत स्टीप होएगा,
ऐसा आपको 45 डिग्री टाइप का एंगल नहीं दिखेगा, उसमें शायद आपको 15 या 20 डिग्रीज टाइप का ऐसा स्टीप एंगल दिखेगा। बट देन इसका क्या मतलब कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा जिंदगी में, कभी रिवर्सल ही नहीं आएगा? ऐसा नहीं होता है, रिवर्सल ऑफकोर्स आएगा। बट देन आप 5 बार रिवर्सल स्पॉट करने के चक्कर में अपने स्टॉप लॉसेस हिट कर दोगे और 6ठी बार शायद आपके हाथ में रिवर्सल आएगा, वो पूरे रिवर्सल को एनकैश भी आप नहीं कर पाओगे, आप एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड लेके वो ट्रेड को एग्जिट भी कर दोगे, तो वो स्ट्रेटेजी ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी आपके लिए। सो ट्रेंड लाइंस को हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं यूज़ करना है। ये एक प्रो टिप है जो आपको शायद काम आ सकती है। दूसरी प्रो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला आपने सुन लिया कि ट्रेंड लाइंस को हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं यूज़ करना है। मतलब ट्रेंड लाइंस को हम रिवर्सल स्पॉट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, पर उसका एक दूसरा तरीका है। जो मेन बड़ा ट्रेंड है अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम जो है दोस्तों, जो ट्रेंड लाइन हमारी प्लॉट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि ये और ये टच को हमने प्लॉट कर लिया, इससे ट्रेंड लाइन हमने बना ली। अब हम सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल दिखता है तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग जाने की, जिसमें हम नीचे स्टॉप लॉसेस रखेंगे, अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करेंगे और अपने टारगेट्स बना लेंगे। तो उस तरीके से ही हमें ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन्स में रिवर्सल जब होने वाला होता है तो वो हमें कैसे पता चल सकता है। सो वो एक अभी आपके हाथ में टिप शेयर करता हूँ दोस्तों। ट्रेंड लाइन्स में आप देखोगे तो जब भी रिवर्सल आने वाला होता है वो इस तरीके से आएगा, वो बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा। मैक्सिमम केसेस में क्या दिखेगा कि यहाँ पे मोमेंटम पहले स्लो होना शुरू होएगा, थोड़ा सा एक नीचे की तरफ पुश आएगा, फिर वापस मोमेंटम स्लो होएगा, थोड़ा सा छोटा पुल बैक आएगा एंड देन फाइनली नीचे की तरफ आपको पुश अच्छे से देखने मिलेगा। तो इस सिनेरियो में ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे जो कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था उसका ब्रेक हो गया, और फिर ये जो एक और कंसोलिडेशन हो रहा है उसको भी आपको ब्रेक होने देना है ऐसे ट्रेंड लाइन बना के, और उसके ब्रेकआउट पे फिर एंट्री लेना है। तो हमें ये 1 2 3 कंफर्मेशन मिल जाता है कि 1 सबसे पहला कंफर्मेशन कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, नीचे मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है और कंसोलिडेशन वापस से शुरू है। ऑफकोर्स ये कंसोलिडेशन में ऐसा हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन से वापस से प्राइस अंदर आ जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर नीचे की तरफ शूट होता है प्राइस और नीचे की तरफ जाता है मार्केट तो हमें ये एक शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसमें कि हम अपने स्टॉप लॉसेस प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर रखते हैं और अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके अपना टारगेट सेट करते हैं। सो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप हमें रिवर्सल स्पॉट करना है तो जो एक स्लो एंड स्टेडी जब शिफ्ट चलेगा मार्केट में तभी हमें रिवर्सल स्पॉट करना है, और वो इंस्टाग्राम वाले फोटोज़ पे नहीं आ जाना है कि ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा था एंड देन ब्रेक एंड देन दिस, वो ऐसा बहुत रेयर होता है। सो रेयर सिनेरियोज को हम अगर कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो हम ज़्यादातर केस में स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन्स की दूसरी एक बात बताता हूँ। जब एक ट्रेंड चल रहा होता है, दिस इज ऑल्सो अ प्रो टिप गाइस, 200 मूविंग एवरेज को आप यूज़ कर लेना। अगर 200 मूविंग एवरेज ऐसे ऊपर की तरफ स्लोप कर रही है और कोई ट्रेंड अगर चल रहा है और आप फिर जाके ट्रेंड लाइन बनाओगे और आपको इस टाइप की अगर कोई ट्रेंड लाइन सपोज करते हैं मिल रही है, अब ये ड्राइंग तो सही नहीं हुई तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ओके, तो इस टाइप की अगर आपको कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है, हम ये नीचे जो है ये मूविंग एवरेज है 200 EM है, और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हुई है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे हम कोई शॉर्ट सेल नहीं करते, क्योंकि 200 EMA को एज अ ट्रेंड फिल्टर यूज़ करना है हमें। अगर 200 EMA के ऊपर चल रहा है प्राइस तो वो एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या कुछ भी ब्रेक हो जाए हमें शॉर्ट सेल जाके नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादातर केस में राइट रहना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही रहो तो ही राइट हो सकते हो। लेकिन आप देखोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि ट्रेंड लाइन से नीचे आया और वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि ट्रेंड लाइन उसने वापस से अपनी रीगेन कर ली है और एक बार उस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया तो वहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, इनफैक्ट बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स पे दिखाऊंगा। सो लेट्स नाउ गो टू द प्रैक्टिकल चार्ट्स इटसेल्फ। प्रैक्टिकल चार्ट्स पे आ गए। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का वीकली का मैंने चार्ट खोला है। तो कुछ पॉइंट्स में आपको पहले खाली याद दिला देता हूँ। ट्रेंड लाइन्स को हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं यूज़ करना है। वो क्यों नहीं यूज़ करना है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से नीचे जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी तो होती है, पर उसके साथ बहुत सारी और प्रोबेबिलिटीज़ होती है। दूसरी दो प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये वापस से इधर ऊपर आ जाएगा और ये ट्रेंड लाइन को रीगेन कर लेगा। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये साइडवेज में ही चला जाएगा यहाँ से, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। फिर क्या करोगे? और फिर फाइनली ऊपर शूट हो जाएगा। सो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर रिवर्सल स्पॉट करने से बेटर है ट्रेंड लाइन को हम खाली एज अ सपोर्ट और रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे, तो उससे हमें जो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली होगी तो वो मिलेगी। सो नाउ लेट्स
लुक इनटू द चार्ट्स। ओके, तो आप इधर देखोगे तो ये एक स्टीप ट्रेंड दिख रहा है जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है। तो इस पर अगर हम ट्रेंड लाइन बनाने की ट्राई करते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक और फाइनल प्रो टिप दूंगा जो आपने कभी कहीं सुना भी नहीं होगा शायद, एंड इट विल जस्ट अमेज यू। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड इन द वीडियो। सो अभी इस पर एक ट्रेंड लाइन हम बना लेते हैं दोस्तों। तो इसकी जो नीचे की विक है वहाँ से पकड़ के ऐसे अगर हम ट्रेंड लाइन्स बनाएंगे दोस्तों, तो आप देखोगे तो इस टाइप की ये ट्रेंड लाइन बन रही है। ये वीकली चार्ट है इसलिए शायद आपको ऐसा दिख रहा है। मैं आपको डेली के चार्ट्स पे लेके आता हूँ जिसमें और थोड़ा क्लियरली कैंडल्स दिखेंगे तो हमें और इजीली समझ में आएगा मैं जो आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, सो आप देखोगे तो ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे बन रही है दोस्तों। इसको हम अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको देखने मिलेगा इधर एक टच है और इधर भी ऑलमोस्ट एक टच जैसा ही है और इधर भी एक टच है। और ये जो ऑलमोस्ट टच जैसा है मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले आप जब ट्रेंड लाइन बनाओगे दोस्तों तो आपके पास इतने ही चार्ट्स होंगे, आगे का चार्ट नहीं होगा जब आप ट्रेंड लाइन्स बनाओगे। तो आपके लिए यही एक ट्रेंड लाइन होगी। और फिर दोबारा आप देखोगे तो होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला, रिवर्सल स्पॉट नहीं करना है। तो आपकी ये एक ट्रेंड लाइन है, इधर ये टच है। आप इधर देखोगे तो एग्जैक्टली क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। और वो इंस्टाग्राम पे फोटो के हिसाब से तो आप जाके शॉर्ट कर लोगे। वैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, तो इस टाइप के फोटोज़ नहीं पोस्ट करता हूँ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ @trendtraderkaran ऑन इंस्टाग्राम। सो उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहाँ से भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो उधर भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ जो शायद आपको कभी हेल्पफुल रहेगा। सो एनीवेज, उसके बाद ये वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर, एंड मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ट्रेंड लाइन जब भी रीगेन हो जाती है, अगर आपने वीडियो में कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे ही आप देखोगे ट्रेंड लाइन इधर ये रीगेन हो गई और प्रॉपर ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग आ गई, तो लो है उस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और इसको ट्रेंड वापस राइट कर सकते हो। ये यहाँ से ट्रेंड ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड वे टू यूज ट्रेंड लाइन्स। सो एनीवेज, ये जो एक सिनेरियो था उसको वापस से थोड़ा इरेज करके सही कर देता हूँ मैं, ताकि हमें पता चले कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई थी और ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई थी। और हमें पता है कि जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहे होते हैं ऊपर, तो हम ट्रेंड लाइन ब्रेक पे रिवर्सल्स पे ट्रेड नहीं करते हैं, शांति से बैठ जाते हैं। और फिर मैंने आपको उसके बताया था कि हम ट्रेंड लाइन को ऐसे एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा, जिसमें हमें मैक्सिमम टचेस मिल सके। तो इधर एडजस्ट करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। तो ये वीक भी टच हो गई, इधर भी हमें एक टच मिल गया, एंड दिस इज़ द वे ट्रेंड लाइन्स वर्क। उसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये इधर हमने टच देख लिया, तो ये 3 टच ट्रेंड लाइन हो गई। अभी इसको हमने वापस से और आगे जाने देना है, और आगे इसको हम एक्सटेंड करते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई एग्जैक्टली। और ट्रेंड लाइन ब्रेक होके यहाँ पे कोई ऐसा चॉपीनेस या कुछ नहीं था जिसको कि हम वेट करके फिर उसके ब्रेक का ट्रेड कर सके। तो हम ये ब्रेक पे ट्रेड नहीं करते हैं। और आप देखोगे तो नीचे से जो ट्रेंड ऊपर जा रहा था, इतने स्टीप अच्छे तरीके से जा रहा था, तो वो रिवर्सल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। मैंने आपको वो चीज़ बताई थी। 200 EMA के बारे में भी बताया। 200 EMA भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि जो 200 EMA मैंने आपको बताया उसको भी आप देख सको। ओके, तो ये 200 EMA अभी चार्ट पे प्लॉट हो चुका है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से थिक कर देता हूँ। ओके, तो ब्लू कलर की जो लाइन है 200 EMA, 200 EMA के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक है। हमें ट्रेड नहीं करना है शॉर्ट सेलिंग की तरफ। और फिर क्या होता है, वापस से आप देखो इधर चॉपी हो गया चार्ट। तो ये जो पूरी ट्रेंड लाइन थी इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कोई फोर्स ट्रेंड लाइन नहीं बनाते जाना, इस ट्रेंड लाइन का काम यहाँ पे खत्म हो गया था दोस्तों। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन से हमें रिवर्सल स्पॉट करने की ट्राई नहीं करनी है, खास करके तब जब 200 EMA के ऊपर है, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी भी तो वहाँ से चॉपीनेस हो जाएगा या ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये दो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से वहाँ से पूरा रिवर्सल होगा, वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो हमें लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम नहीं करना होता है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड लाइन्स, एंड देन ट्रेंड लाइन्स आर वेरी सब्जेक्टिव। फिर उसके बाद आप यहाँ से वापस नई ट्रेंड लाइन बनाओगे, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अगर हम देखेंगे तो इसमें ये पहले का सब मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें क्लियरली दिखे। अब हम नई ट्रेंड लाइन बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि ये इधर एक टच है, इधर एक टच है और इधर एक टच है। आप देखोगे तो ये 3 टच ट्रेंड लाइन हो गई। 2 टचेस भी मोर देन इनफ, बट देन 3 टच तो वेरी गुड। ये 3 टच ट्रेंड लाइन, और एक्चुअली ये 2 टच ट्रेंड लाइन यहाँ पे फर्स्ट टच और ये सेकंड टच। तो उसके बाद ऐसा हम बोल सकते हैं कि थर्ड टच पे एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छा रिवर्सल भी मिला। सो दैट इज़ वेरी गुड। और फिर वापस से और आगे जाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, तो आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई इधर। अब मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ,
कि ट्रेंड लाइंस में जब भी 3 टच हो जाते हैं उसके बाद इस बेटर है उस ट्रेंड लाइन को आप यूज़ मत करो। वो ट्रेंड लाइन फॉल्स सिग्नल आपको देगी, वहाँ से ब्रेक भी होएगा, फिर रिवर्सल होएगा नहीं होगा, वो कन्फर्मेशन नहीं होता है, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। जो 4th टच होता है दोस्तों, वहाँ तक ये चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि व्हेन थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस, जो सबको ही दिख रहा है, वो वर्क नहीं करता है। सो 2 टच के बाद जो तीसरा टच है इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, और तीसरे टच के बाद जो 4th और 5th टच आएगा उसे हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से चॉपीनेस आएगी, या थोड़ा ब्रेक होएगा, थोड़ा या तो उसके दूर से रिवर्सल आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, परफेक्टली उस जगह से बाउंस बैक होके जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए 3 जब टचेस मिल जाते हैं तो भूल जाओ वो ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन नहीं काम आने वाली है, फिर कोई और तरीके से प्राइस एक्शन से उसको एनालाइज करो। सो दिस इज ऑल्सो वन प्रो टिप फॉर यू गाइस। अब फाइनली ट्रेंड लाइन्स के बारे में मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एक अमेजिंग थिंग बताऊंगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। ट्रेंड लाइन्स आर वेरी सब्जेक्टिव, मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बट देन एनीवेज। सो आप देखोगे तो मैं जो ये चार्ट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये लॉक चार्ट है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब ये नॉर्मल चार्ट हमको दिख रहे हैं। नॉर्मल चार्ट पे आप जो ट्रेंड लाइन बनाओगे और लॉक चार्ट पे आप जो ट्रेंड लाइन बनाओगे वो टोटली आपको डिफरेंट दिखेगी, एक जैसी कभी नहीं दिखने वाली है। आपको मैं दिखाऊं, ऑफकोर्स जो छोटे चार्ट्स होते हैं उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट देन आप जब कोई लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हो तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये नॉर्मल चार्ट्स हैं, और ये नॉर्मल चार्ट्स पे ऐसा ये एक ट्रेंड लाइन होल्ड कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 1 टच, 2 टच, 3 टच, और 4th टच पे जैसा मैंने आपको बताया कि इट विल नॉट वर्क परफेक्टली, 4th टच इज़ नॉट परफेक्ट। तो इधर भी आप देखो तो काफ़ी नीचे जाके रीगेन कर लिया, लेकिन जैसे ही इसने मोमेंटम रीगेन कर लिया, ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो एंड लॉन्ग द सेटअप, क्योंकि एक बार ट्रेंड लाइन के अंदर वापस मार्केट आ गया तो वहाँ से बुलिशनेस कंटिन्यू होगी, ऐसी एक प्रोबेबिलिटी होती है जो मैं आपको बताया। अब जो मैजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये आपको नॉर्मल चार्ट पे दिख रहा है। मैं यूज़ करता हूँ लॉक चार्ट, आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता वो लॉक चार्ट यूज़ कर रहे हैं कि नॉर्मल चार्ट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको लॉक पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये नॉर्मल चार्ट है, अब ये लॉक चार्ट मैंने कर दिया। ये देखो पूरी ट्रेंड लाइन कहाँ चली गई, ये जो 2 टचेस थे वो कहाँ गए, वो गायब हो गए। वापस से नॉर्मल चार्ट, इसी पे टचेस है। सो आप कौन सा चार्ट यूज़ करते हो, ट्रेंड लाइन सब्जेक्टिव है, मैंने आपको पहले ही बोला, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेंड लाइन बनाते हो। अब हम उसको रिमूव कर देते हो और मैं लॉक चार्ट पे ट्रेंड लाइन्स बनाता हूँ दोस्तों। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी जो मेरे लॉक चार्ट पे बनी हुई है। मैं लॉक चार्ट यूज़ करता हूँ, आप कौन सा यूज़ करते हो मुझे नहीं पता, और मेरे हिसाब से यूज़ हमेशा लॉक चार्ट ही करना चाहिए। और लॉक चार्ट और नॉर्मल चार्ट में क्या फ़र्क है वो भी कभी चाहिए तो हम वीडियो बना देंगे, और वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, इसके लिए अभी उसमें बनाने का मेरा फ़िलहाल मूड नहीं है। तो एनीवेज, ये आप देख रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना दी, ये मेरा लॉक चार्ट है। अब मैं नॉर्मल चार्ट पे टॉगल कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो एग्जैक्टली होल्ड कर रही थी, कैंडल्स अब इसके नीचे आने लग गई है, कैंडल्स अब इसके नीचे आने लग गई है, और इसी को मैं वापस से लॉक चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। कोई अगर बोलेगा ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, तो सबसे पहले तो वो लॉक चार्ट यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल चार्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी नहीं हमें पता है। सो ट्रेडिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड ट्रेंड लाइन्स आर वेरी सब्जेक्टिव। इनफैक्ट प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज़ वेरी सब्जेक्टिव। सो बट देन हम फिर ये सब्जेक्टिवनेस में से ट्रेड कैसे करें? सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना है। सो आई यूज़ लॉक चार्ट पर्सनली गाइस। सो दिस वॉज अबाउट दिस ट्रेंड लाइन्स, जो कुछ टिप्स और प्रो टिप्स मुझे आपको शेयर करनी थी आप लोग के साथ। दिस वॉज इट। एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है तो एक निफ्टी ट्रेडिंग वेबिनार भी है मैंने जो मेरी वेबसाइट पर रखा हुआ है। इट इज़ 100% फ्री फॉर यू गाइज, जिसमें कि एक स्ट्रैटेजी है सुपर ट्रेंड की, जिससे कि अप्रॉक्स 80% के ऊपर का विन रेट आ रहा है। सो यू कैन गो एंड वॉच द वेबिनार, इट्स फ्री फॉर यू। अगर आपके पास आधा 1 घंटा टाइम है तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाके। एंड आई होप कि आपको उसमें भी मज़ा ही आएगा, यू विल एंजॉय इट गाइस। सो आई होप गाइस वीडियो में मज़ा आया होगा। लाइक ज़रूर प्रेस करना, आगे भी बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है इस चैनल पे, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलीज होएगा तो आपको एक यूट्यूब से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड यू वोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज वीडियोस गाइस। सो टिल दैट टाइम टेक केयर, दिस इज मी करण साइनिंग ऑफ।